जय माता दी, जय मां आसमानी। मैं बड़े भैया भगत जी मां आसमानी तंत्र मंत्र साधना केंद्र में स्वागत करता हूँ। जय श्री राम। आप लोग सभी लोग सकुशल होंगे। तो आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि मेरी साधनाएं कॉपी की जा रही हैं और लोग वाग साधनाएं कॉपी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा उनके साथ जो चलती हैं शक्तियाँ, उनके बारे में शायद ही किसी को पता है, शायद ही कोई जानता है। ठीक है, तो मैंने कहा कभी डालूँगा साधनाएं जो है। तो मैं साधनाएं डालना चालू कर दिया है। कौन कौन सी शक्तियाँ कौन कौन से रूप में चलती हैं, कौन कौन किस किस के साथ में चलती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और जो कॉपी कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, कितना करेंगे कॉपी। ठीक है, आप लोग समझदार हैं। ठीक है, चोर तो चोर ही होता है। ठीक है, तो आप लोग समझदार हैं। लेकिन मैं देखो, आडंबर और अंधविश्वास, इससे कुछ परे सिखाना चाहता हूँ, कुछ परे बताना चाहता हूँ, कुछ परे ज्ञान देना चाहता हूँ। ऐसा ज्ञान जो कि आप लोगों को शायद ही मालूम होगा, उस चीज़ को जो कोई नहीं जानता था। ठीक है, जो गुरुमुखी मेरा ज्ञान है, मैंने वो देने का प्रयास किया और जो कि देने का प्रयास करता हूँ। और ज़्यादा आडंबर और जो है कोई विशेष चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि विशेष जो चीज़ें लगती हैं वो हम भोगन में खुद स्वतः ही लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और वो गुप्त रहती हैं, इसलिए आडंबरों की ज़रूरत नहीं पड़ती। साधना सौम्य में कराई जाती है, उसमें गुरु की भी आवश्यकता नहीं होती और उसमें भयभीत होने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि घर पे ही साधना हो जाती है। और पहले हम करते हैं, फिर शिष्यों से कराते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं। ठीक है, लाभ हानि सारी चीज़ें हम बताते हैं। अब एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। एक कहानी है। मेरे गांव में एक दादाजी थे, वृद्ध थे। मैंने थोड़ा ही देखा, उनके बारे में सुना ज़्यादा था। तो वो क्या करते थे, प्रेतों से काम लेते थे। आप समझना, समझदारी का काम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वो प्रेतों से काम करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनके छोटे लड़के किसानी का काम हुआ करता था, तो किसानी का काम करने गांव से बाहर खेतों में गए, तो देखा मज़दूर नहीं मिल रहे हैं। और जब मज़दूर नहीं मिले तो उन्होंने कहा मतलब जो है वहाँ पर गेहूँ वगैरह होता था। तो हमारे यहाँ गेहूँ, बाजरा, सरसों, ये सारी फसलें होती हैं। ठीक है, तो गेहूँ का कार्य था, तो काटने के लिए मज़दूर नहीं मिल रहे थे। तो उन्होंने आके बड़ा परेशान होकर उन्होंने कहा क्या हुआ, क्यों परेशान हो। तो दादाजी से बोला उन्होंने कि मतलब जो है कुछ नहीं, कक्का, यानी कि हमारे यहाँ कक्का कहते हैं, यानी कि पिताजी को भी कक्का बोल देते हैं, यानी चाचा बोलते हैं। कक्का का मतलब चाचा। ठीक है, तो कक्का जो है हमारे खेतों में कोई मज़दूर आने के लिए तैयार नहीं है। तो अब क्या किया जाए, फसल पूरी पक के तैयार है और जो है फसल काटने में विलम्ब अगर किया गया तो फसल नष्ट हो जाएगी, गिर जाएगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, सारे गांव से जो हसिया बोलते हैं, हसिया जो काटने के लिए, अब तो दराती वगैरह हसिया, ठीक है, तो वो लेके आइए। तो 40-50 हसिया मंगाए गए और उन्होंने कहा जाओ और जाके खेत में डालाओ। ठीक है, कि इससे क्या होगा, वो भी दुविधा में। उनको पता तो था कि ये कार्य कराते हैं, लेकिन इस तरीके से कराते हैं, क्या कराते हैं, उनको ये कुछ नहीं मालूम था। तो उन्होंने कहा डाल के जैसे ही आए, वो शाम के डाल आए और उन्होंने कहा देखना, जाओ कोई हसिया उठा तो नहीं ले गया खेत में। जब वो वहाँ पहुँचे तो देखा कि हसिया वगैरह वहाँ पे कुछ नहीं, वो सॉरी वो गेहूं की जो फसल खड़ी थी वो वहाँ पे कुछ नहीं। सारी सफाई करके
और इकट्ठी करके रखी हुई थी, और हंसिया वगैरह सारे इकट्ठे करे किए हुए वहाँ पे बगल में रखे हुए थे। जब उन्होंने देखा तो आगे अचंभित हो गए। अचंभित होने के बाद वो आए, ठीक है, और आके उन्होंने कहा कि कक्का खेत तो पूरा कट गया, साफ हो गया। कि ठीक है, तो कि ये सही है, बिना मतलब मजूरी दिए और सारा काम हो गया, तो यही सही है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता कि हर बार ऐसा नहीं। काफ़ी बार उन्होंने प्रयास किया लेकिन उन्होंने ये कार्य नहीं किया, क्योंकि देखो जो शक्तियाँ होती हैं वो काम करती हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि बार बार उनसे कराया जाए। उनकी भी कोई मर्यादाएं होती हैं। कोई मुसीबत आन पड़े तो बात अलग होती है, कोई आपत्ति काल में काम किया लिया जाए तो ठीक है। कई बार हुआ ऐसा कार्य सुना, लेकिन जब उनका जो दुर्दशा हुई, जब वो मरने से पहले खाट में जो है लेटे, जब गिर गए, ठीक है, बहुत दुर्दशा हुई। इतनी दुर्दशा हुई क्योंकि उन्होंने प्रेतों से काम करवाए थे और प्रेतों से वो गाली गलौज करते थे, है ना। और वो काम भी करते थे, ऐसी बात नहीं है कि वो गाली गलौज तो मैं भी करता हूँ, लेकिन गलत काम नहीं करता था वो। पैसों के लिए गलत काम किया करते थे। किसी को मार देना, किसी की गाय भैंस को जो है दूध ना निकालने देना, या किसी गाय भैंस से, ठीक है, मतलब जो है उसको हटा देना, है ना, किसी को कुछ नुकसान कर देना, ऐसा काम किया करते थे। लेकिन शक्तियों से ऐसा काम कराना बहुत जो है, जितना अच्छा काम कराओगे उतना ठीक रहता है, लेकिन गलत काम तो गलत ही है। गलत काम कराओगे तो आगे चल के, जैसे देखो भगवान को पूजता है वो भगवान को प्राप्त होता है, प्रेतों को पूजता है प्रेतों को प्राप्त होता है। ये साफ साफ गीता में लिखा है, जैसा जो कर्म करता है उसको उसी प्रकार का फल मिलता है, ठीक है। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, तो उनकी जो दुर्दशा थी कि लेटरिन की रास्ता में उनको कीड़े हो गए, इतनी पीड़ा। और वो जब मतलब जो है ज़्यादा काटते थे तो बहुत चिल्लाते थे वो। तो मैं छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन तंत्र के मामले में उनसे होशियार कोई नहीं था। अब आप लोग ये कहोगे कि फेंक रहे हैं, तो फेंकने वाली बात नहीं है, रियलिटी है। आप आइए कभी हमारे गांव में तो पूछ लेना, ठीक है। तो जो है कुम्हार समाज से थे, और कुम्हार समाज का तंत्र तो आप लोग जानते ही हैं कैसा तंत्र होता है, ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल चीज़ थी, ठीक है। लेकिन उनका रवैया हुआ बाद में, जो मरने से पहले, वो बहुत ही दुखद था। कीड़े पड़ गए, पूरे शरीर में कीड़े होने लगे, मस्तक में कीड़े, नाक से कीड़े निकलना, है ना, कानों से कीड़े निकलना, मवाद निकलना, और ये सारी चीज़ें उनके साथ में होना चालू हुई। मैंने भी देखा, खुद आँखों से देखा। तो लोग बात कहते थे ये भगत थे, ये करते थे, ये तांत्रिक था, और इन्होंने गलत काम किया, और गलत का ये देखो ये नतीजा मिलता है। तो हम भी इस चीज़ में तब इतना नॉलेज नहीं था, और ना ही हम पढ़ना चाहते थे, ठीक है। तो हमने जो है इसलिए बताया क्योंकि आप लोग काफ़ी ऐसे कमेंट आते हैं, यानी फ़ोन आते हैं कि मतलब हमारा गुरुजी ये काम कर दो, वो काम कर दो। काम तो हो जाएगा, काम तो करती सकती हैं, लेकिन अपने हिसाब से किया जाता है, जिससे हम पे आँच ना आए। हमारे भी बीवी बच्चे हैं, ठीक है, हमारा भी परिवार है, उस पे आँच ना आए। तो तंत्र एक ऐसी चीज़ है कि तंत्र को हिसाब से किया जाता है। ये नहीं कि उठा के लगा दिया, उठा के कर दिया, ठीक है, हलवा नहीं है। क्योंकि दुधारी तलवार है, अगर इधर घूमी तो अपन कटोगे, उधर घूमी तो वो साफ, ठीक है। इधर घूमी तो अपन साफ, उधर घूमी तो वो साफ, क्योंकि ये तंत्र है, ये किसी को नहीं बख्शता, ठीक है। तो सावधानी से चलाएं, सावधानी से करें, इसीलिए आया। और आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी फ़ोन आए कि गुरुजी मेरा काम ये कर दो, वो कर दो, ये हमारा इस तरीके का काम है, ये है वो है। तो गलत काम बेटा नहीं करवाओ तो है, अच्छा है। और जो भी करते हैं गलत काम, तो उनका गलत परिणाम होता है, ठीक है।